लाइफस्टाइल इलनेस, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, किडनी फेलियर है, ये सारी डिजीज़ अपने आप में खतरनाक है। कैंसर अपने आप में खतरनाक है, हार्ट डिजीज़ खतरनाक है, डायबिटीज़ खतरनाक है। लेकिन अगर किसी को तीनों बीमारी एक साथ हो, आप सोचेंगे वो तो इस दुनिया में होगा ही नहीं। तो इस ऑडियंस में ऐसा एक इंसान है कम से कम जिनको तीनों बीमारियां एक साथ थी। और इंटरेस्टिंग बात है कि वो डॉक्टर हैं और उनका हॉस्पिटल है। तो लेकिन इसके आगे मैं ना बताऊं, मैं उनको खुद ही इनवाइट कर लेता हूं। डॉक्टर हरीश, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर जो आपको बताएंगे अगले 10 मिनट के अंदर, उसको एक एक चीज को ध्यान से सुनना है, क्योंकि वही जो कड़ी है वो कड़ी लेके हम अगले 2 घंटे में चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। सो सर का एक एक शब्द, एक एक बात इंपॉर्टेंट होगा। सर ये मैं ज़रा धीरे बोलता हूँ। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल है 8-9-10 के चौक के ऊपर, डॉक्टर हरीश हॉस्पिटल। माई सेल्फ आई एम डॉक्टर हरीश शर्मा। मेरी वाइफ है, शी इज़ ए गायनाकोलॉजिस्ट। और मेरे दोस्त भी बैठे हैं यहाँ विजय। मेरा बेटा MCH है, प्लास्टिक सर्जन एंड रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी। मेरी जो बहू है वो गायनाकोलॉजिस्ट है। मेरी बेटी भी डॉक्टर है, वो MD माइक्रोबायोलॉजी है। मेरा दामाद जो है वो MD डर्मेटोलॉजिस्ट है। मैं खुद 1987 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ, 21 मई 1987 को जब मैं उसकी खुशी सुनी, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, डॉक्टर के साथ। तो मैंने कहा यार मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे अच्छी तरह से काफ़ी टाइम से। तो मैंने कहा यार एक बार शुगर चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो उस दिन मेरी शुगर चेक की। पहले तो मैंने यूरिन टेस्ट करवाया, मेरा 4+ में आ गया। तो मैं वहीं से समझ गया, क्योंकि मैं खुद इसी लाइन का हूँ। उसके बाद क्या हुआ, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यार डॉक्टर BC गुप्ता, उन्होंने ये कहा कि भाई यार एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। तो मेरी 488 आई। तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे को डायबिटीज़ है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये फैक्ट है। मैंने अभी सुना यहाँ काफ़ी डॉक्टर भी बैठे हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, मेरी तरह के कई हैं ऐसे। पहले मुझे डायबिटीज़ हो गई 1987 में मालूम पड़ा। हो सकता है मुझे 5-7 साल 10 साल पहले से हो। जो फैक्ट है मैं वो बात आपके आगे रख रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी। फिर वो कहते हैं ना कि खुद क्या करेंगे, चलो यार किसी डॉक्टर के पास, अपने दोस्त के पास जाएंगे। तो हमारे वहीं कई लोग जानते भी होंगे, डॉक्टर रोमिल छोड़ा है, वो भी मेरी तरह MD मेडिसिन है। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी। उस टाइम धीरे 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 हर साल बाद जो भी मैं मेडिसिन खाता था उसके करीब महीना 2 महीना मैं अच्छा महसूस करता था। उसके बाद मेरी शुगर फिर वहीं के वहीं आ जाती थी और बढ़ जाती थी। करते करते टाइम निकलता गया। एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान सब कुछ रखने के बावजूद भी मेरी ये हालत हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2008 में, सॉरी 1997 में मेरी बाईपास सर्जरी हो गई। आज से 21 साल पहले बाईपास सर्जरी हो गई, 3 वेसल डिजीज। तो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर विजय मोहन कोहली, शायद आप अच्छी तरह जानते होंगे उनके एस्कॉर्ट्स के। तो डॉक्टर विजय मोहन कोहली ने मेरे को कहा कि यार बाईपास सर्जरी होगी तेरी। तो मैंने कहा ठीक है यार। 3 वेसल डिजीज थी मेरे को, तीनों ब्लॉक थी 100%। तो मेरी की उन्होंने रेडियल आर्टरी नीचे से सारा कुछ करके मेरी रिपेयरिंग कर दी उन्होंने। और उस टाइम मेरे को उन्होंने इंसुलिन पे डाल दिया बिफोर 21 ईयर। तो उन्होंने मेरे को इंसुलिन पे डाल दिया। मैं अपना इंसुलिन लगवाई। बाद में वो कहने लगे कि ये बाद में धीरे धीरे हट जाएगी। खैर मैं इतना डीपली नहीं जाना चाहता उन चीज़ों में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरे को डाईमाइक्रोन, मेटफॉर्मिन, ये वो दुनिया भर की मैंने मेडिसिन खाना शुरू किया। और मैं डॉक्टर होकर खुद भूल गया कि मैंने क्या क्या दवाइयाँ खाई। दुनिया भर की मैंने दवाइयाँ खाई। उसके बाद सन 2008 में
मेरे को धीरे धीरे मेरा पेशेंट की वजह से मिस्टर विजयवाड़ा को पता है, क्योंकि वो 11 सेक्टर में था, मेरा सेक्टर 8 में हॉस्पिटल है, तो मेरे पास रश होता था, काम मैं करता था, मेरा धीरे धीरे गला खराब हो गया। तो मुझे बत्रा हॉस्पिटल लेके गए। मेरी मिसेस कहती है कि चल यार वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर कथूरिया ने मेरा देखा, तो मेरा टेस्ट कराया, तो मेरा कैंसर निकल आया। कैंसर निकलने के बाद उन्होंने मेरी रेडिएशन की, आई थिंक 32 रेडिएशन हुई। साल तक मैं ठीक रहा, मेडिसिन उसकी भी इकट्ठी हो गई, पहले डायबिटीज़ की मेडिसिन, फिर उसके बाद हार्ट की मेडिसिन, फिर उसके बाद कैंसर की मेडिसिन। मेरी वो मेडिसिन शुरू हो गई। मेरा सारे दिन में जितना आप खाना खाते उतनी मैं दवाइयाँ खाता था। और उसके बाद फिर मेरे को तंग आ गया, मेरी डायबिटीज़ भी ठीक नहीं हुई। टू बी वेरी फ्रेंकली, परहेज रखने के बाद मैं ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे को मेदांता ले गए। आप जानते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना ही मैं क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, अपनी बेइज्जती मैं खुद करूंगा। मैं वहाँ गया, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एंडोक्राइन के, तो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट थे, उनको मैंने दिखाया। वो कहते आप मेदांता क्लिनिक पे आ जाना। मैं वहाँ गया, बैठा, उन्होंने मेरी आई टेस्ट की, कहते आपकी आंखें खराब हो गई हैं, आपके ये चक्कर हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ये वो सब कुछ कह दिया उन्होंने। तो उन्होंने मेरी मेडिसिन और बढ़ा दी, मेरी दिन ब दिन मेडिसिन बढ़ती रही, मैं टीज अप हो गया। अब मैं शॉर्ट में आ रहा हूँ। इतनी मेडिसिन खाने के बाद मेरे को ऐसे लगा कि मेरी लाइफ खत्म हो गई। उसके बाद मैं और मेरी मिसेस, मेरा इन्होंने बहुत ख्याल रखा। जो एक दुनिया भर के, क्या जामनगर, क्या पंजाब, क्या वो क्या कहते हैं धर्मशाला, दुनिया भर की जगह, देसी हकीम, अंग्रेजी, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। डॉक्टर को बिठा के मैं हर जगह घूमता रहता था। किसी ने कहा यार ये बांध ले, हो जाएगा ठीक, यहाँ कर लो ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक नहीं हुआ। आज से कहते हैं कि किसी को बचाना हो तो भगवान आता है, ऊपर नहीं है गॉड। आई बिलीव इन गॉड। भगवान नीचे आता है, वो आप में भी है, इसमें भी है, बाजी में भी है, किसी में भी हो सकता है। थैंक यू। उसके बाद क्या हुआ, वो हमारे हनुमान जी का जन्मदिन जो होता है, हनुमान जयंती, आज से 1.5-2 साल पहले हनुमान जयंती पे मैं मिसेज का, चल यार, मैं जो फ्रेंकली मैं वो बात कर रहा हूँ आपके आगे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा चल यार आज ना मैं उनको लंगोट चढ़ा के आता हूँ हनुमान जी को। कल सवेरे थी हनुमान जयंती, रात को मैंने सामान खरीदा। उसके बाद 15 सेक्टर मार्केट के बिल्कुल सामने जेड पार्क है, उसके बीच में मैं और मेरी मिसेस सामान लेके सैर करने लगे। तो वहाँ पे एक बंदा मेरे को मिला, मेरा दोस्त ही था वो। मेरे को टाउन पार्क के बीच में सैर के टाइम मिलता था। वो कहता यार तू क्या बता, टीजब क्या है? मैंने कहा मैं रो पड़ा। मैंने कहा आज मेरा मन कहता है क्या कर रहा है, मैं सुसाइड कर लूं। हाथ में मेरे कपड़ा था वही। मैंने कहा मैं सुसाइड करूंगा। मेरी मिसेज कहती क्यों यार सुसाइड करेगा, तेरे बच्चे डॉक्टर बन गए, तेरे सारे कुछ हैं, आज तेरे बच्चे कहाँ के कहाँ पहुंच गए। उसके बाद मैंने कहा यार डॉक्टर तो मैं भी हूँ, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। मैं छुपाऊंगा नहीं आपसे, मैं तो गुस्से में इतना आता, आप कई डायबिटीज पेशेंट है, बहुत गुस्सा चढ़ता है, मुझे भी चढ़ता था। मैं बर्तन तोड़ देता था, सामान फेंक देता था। एक मेरी मिसेज होती थी जो मेरा साथ रखती थी, कभी उसे गुस्सा नहीं दिखाया। और मैं आप सबको ये कहूंगा, अगर वो मेल है डायबिटीज तो फीमेल उसका ध्यान रखे, फीमेल है तो मेल उसका ध्यान रखे। इसको छोड़ के कुछ नहीं है दुनिया में। एनीहाउ, तो मेरे को कहा दोस्त है, कहते यार एक डॉक्टर है, जैसे आप सेमिनार में आए हो मैं आया हूँ वैसे ही वो गया होगा। उन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे है, तो वहाँ चले जा। तो मैंने मिसेज कहा अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तंग आ चुका हूँ, धक्के खा के तंग आ गया, अब तो सुसाइड करने को मन करता है। तो कहता अच्छा कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं बोला। मैं 8-9-10 की चौक पे मेरा हॉस्पिटल, मिलन रेस्टोरेंट के सामने मैं फूल खरीद रहा था। इतने में वो मेरे पीछे आ गया। मैंने कहा यार तू क्यों आ गया है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी यार,
मैं कुछ नहीं करना चाहता। ये रात को 10 साढ़े 10 बजे की बात होगी। वो कहते यार मैं तेरे लिए किताब लेके आया हूँ। 72 आवर्स 3 डेज के अंदर डायबिटीज की मुजबानी बोला उसने, मेरे को वो किताब दी। अब आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको दुख दूंगा। मैंने वो किताब ले ली। वो किताब भगवान होगी मेरे लिए। तो क्या हुआ, मैं किताब लेके घर चला गया। मिसेस कहने लगी यार तू अब अपना सो जा, सवेरे तेरे को पूजा करनी है और तू कर लेना। ठीक है जी। मैं घंटा डेढ़ ऐसी करवट लेता रहा, नींद नहीं आई। ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। 11 साढ़े 11 बजे मैंने वो किताब उठाई, पढ़ना शुरू की। 3 साढ़े 3 बज गए। 4:30 बजे मैं उठ जाता हूँ, सैर करने के लिए जाता हूँ। उस दिन मैं सैर करने नहीं गया। करीब 10:30 बजे 11 बजे मैंने डॉक्टर साहब का नंबर मिलाया। पहले तो वो बिजी आता रहा, फिर एक मैडम है, मैडम शर्मा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फ़ोन मिलाया, नहीं मिला। तो कहते कि आप ना उनको मेल कर दो। तो मैंने अपनी बहू को कहा कि बेटे ऐसे ऐसे इनको मेल कर दे। तो उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भेज दिया। 5 मिनट बाद मेरे पास मैसेज आ गया कि मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ। बाहर थे वो, 3 दिन बाद आके आप इस टाइम पे मेरे पास आ जाओ। मिसेस कहती है मैं तो नहीं जाऊंगी। अब क्या, एक बार ना तो अपनी बहू के साथ जा। तो मैं अपनी बेटी के साथ गया। वो बहू क्या मेरी बेटी है, उसके साथ मैं गया। वहाँ मैंने फार्म भरा, इनके पास चला गया, बैठा। बैठने के बाद इन्होंने मेरे को जो भी समझाना था, इन्होंने टिप डाइट का बताया, सब कुछ बताया मेरे को। मैंने कहा ठीक है जी मैं करूँगा। वो मैंने घर आके मिसेस को बताया और मेरी बहू कहती पापा करने में क्या जाता है। तो मेरा बेटा जो कि प्लास्टिक सर्जन है, रिकंस्ट्रक्शन सर्जन है, वो कहता पापा करने में क्या जाएगा, आप एक बार करके तो देखो। तो मैंने उस दिन से करना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते 10 दिन बाद जब वो फ्रूट कहते, मैं नहीं खाता था फ्रूट डर के मारे। अरे आपके पास डॉक्टर हो, आपके पास दवाई लेने गया, आपने ये चीज मत खा। मैंने बंद कर दी। उसने कहा मत खाओ, मैंने बंद कर दी। सब कुछ मैंने बंद कर दिया। रह क्या गया, सिर्फ मेडिसिन और इंजेक्शन, इंसुलिन, छोटी मोटी नहीं, इंजेक्शन रेजिडॉक 6,200 रुपीज पर मंथ का लगता था, 40 यूनिट। तंग आ गया था तो मैं क्या करता, पहले मेरी और मेडिसिन, उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद मेडिसिन बंद कर देना। मैंने मेडिसिन बंद कर दी, मैंने वो फॉलो किया। 3 दिन बाद मैंने मिसेस को शुगर, मैंने कहा चेक करता हूँ। मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गई कि यार इतना फ्रूट खाने के बाद मेरी इंसुलिन ठीक हो सकती है। एनी हाउ आज 1.5 साल हो गया। इन्होंने मेरे को ये कहा कि 15 दिन बाद आप चीटिंग कर लेना, थोड़ा सा खाने को मन करे। 1.5 साल में मैंने 0.001% आज टुडे आज तक मैंने नहीं खाया कभी भी। अगर मेरे बेटे ने कहा कि पापा उन्होंने कहा है खा ले, मैंने नहीं खाया। और आई एम लुकिंग स्मार्ट। माई एज इज 64 ईयर और 41 ईयर की एज में मेरी हालत खराब हो गई थी। प्लीज मेरी इस बात को गलत तरफ मत लेके जाना। मैं अपने सच्चे मन से कह रहा हूं, मैं डॉक्टर होके अपने आप से धोखा खा गया कि ये क्या हो गया। अरे यार डॉक्टर विष्णु चौधरी, तू मुझे यार 20 साल पहले मिल जाता तो कितना मजा आया था। डॉक्टर विष्णु चौधरी जो मेरे बेटे समान है, उन्होंने मुझे ठीक किया और ठीक करने वाली साथ में मेरी वो बैठी है डॉक्टर सरिता शर्मा। भगवान करे आप सबको, अगर वो लेडीज है तो उसको अपने जेंट्स को ऐसे ही करना चाहिए जैसे इसने किया। आज मेरी सारी रिपोर्ट आप देखोगे, आप हैरान जाओगे। कहते हैं दोबारा एंजियोग्राफी हुई, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल, भद्रा हॉस्पिटल, मेदांता, दुनिया भर के हॉस्पिटल में मेरी हर जगह जाता था, एंजियोग्राफी कर दो, इको कर दो। इको तो ऐसे हो गई थी जैसे टॉफी दे रहे हो, और मेरी हर बार इको पॉजिटिव। एशियन के डॉक्टर हैं, मैं नाम दे लूंगा, सॉरी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा।
वो कहते हैं डॉक्टर हरीश क्या करेगा। लेकिन मैं अपोलो हॉस्पिटल जब गया लास्ट बार, आज से 2-2.5 साल पहले, तो वहाँ डॉक्टर अमित मित्तल, शायद आप जानते होंगे, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की। कहते यार तेरी फिर 3 वेसल डिजीज हो गई है। मैं टाउन पार्क में जब सैर करता था, मिस्टर विजय यादव तक जाता था, मेरा सांस फूल जाता था। बिफोर 2 इयर्स सांस फूल जाता था। लेकिन जब मैंने इनकी डाइट, डिप डाइट ली और मैंने परहेज रखना शुरू कर दिया पूरी तरह से जैसे इन्होंने कहा, पहले तो हैरान हो गया कि यार 8 बजे से लेकर 12 बजे इतना फ्रूट खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। आज जिंदा हूं, खूब खा रहा हूं फ्रूट, बादाम खा रहा हूं, सब कुछ खा रहा हूं, कहां मर रहा हूं। आज ये होने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरी एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल आई है, रिपोर्ट पड़ी हुई है, जाके देख लो। नहीं देखनी है तो आ जाओ मेरे हॉस्पिटल, मैं आपको सारी पिक्चर दूंगा। और इतना नहीं, अगर आप मेरी फाइलें देखोगे तो मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप पागल होने के कंगार पे पहुंच जाओगे। आप, मैं नहीं, आप फाइलें देखे यार ये क्या है, इतना पैसा लगा उसकी कोई बात नहीं, पैसा तो अब भी कोई नहीं लग रहा, ठीक हो रहा हूं। बाजार से सामान लेके आते हैं, मिसेस दूध आके खिलाती है, मैं फिट हो गया। वेरी स्मार्ट। और ये भी है, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, अगर आप अच्छे हैं तो मैं आपको अच्छा ही कहूंगा ना। हम जब क्रिकेट का मैच देखते थे तो फरीदाबाद का कोई आता था, मिस्टर विजय यादव, मैं इसको जानने लगा हूं, ये मेरे को नहीं जानते होंगे, मेरा हॉस्पिटल में काम में ही फ्री नहीं होता था, तो हम कहते वो देखो हमारे फरीदाबाद के विकेट कीपर। तो ऐसे आपको भी मैं दिख रहा हूं ना कि मैं डॉक्टर हरीश शर्मा हूं। आपको प्रूफ चाहिए, आइए मेरे पास, मैंने डॉक्टर के नाम लिए हैं, हॉस्पिटलों में मेरा नाम लिखा हुआ है कि 3 बीमारियां लेके, हाई लेवल की, छोटी छोटी बीमारी नहीं, हाई लेवल की बीमारियां। इससे ऊपर बीमारी होती कहाँ है? कौन बंदा कैंसर के बाद 12 साल बाद जिंदा है? मैं जिंदा हूं। ये डॉक्टर विष्णुरूप राय चौधरी की वजह से। एक ये टारगेट थे मेरे और एक ये, और घर में मेरा बेटा मेरे को समझाता था, पापा हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, ये जान ले नादान तो क्या हो नहीं सकता। आई प्राउड है, मुझे इस पे प्राउड है। अगर कोई कहता है कि नहीं जो कुछ है, इन्होंने जो तू कर रहा है वो गलत है, तो आओ ना मेरे पास, मैं बैठा हूं सामने। 41 ईयर्स की उसमें मैं बीमार हुआ और बाईपास सर्जरी 41 ईयर्स में हो गई थी, आज 64 का हो गया, 64 रनिंग चल रहा है। तो मैं यार कैसे खड़ा हूं ये देख लो। और मेरी एक कोई सिर दर्द की कोई गोली होती है ना, मैं वो भी नहीं खाता। और बोलिए 1.5 साल में मेरे सिर में दर्द हुआ, फोन उठाया, डॉक्टर विष्णुरूप चौधरी को, बिजी है, चलो रख दिया। घंटे बाद फोन किया, उठा लेते थे, कहते हाँ जी डॉक्टर साहब क्या हो गया? मैंने कहा मेरे सिर में दर्द है। अच्छा यार ये चीज कर लेना, घर में मिस कहता वो फट बना के देती। आज छुपाता नहीं हूं। बेटे ने कहा पापा बहुत काम कर लिया, अब एंजॉय करो, अब आप ठीक हो गए हो। मेरी मिसेस कहती है मैंने तो ले ली रिटायरमेंट। क्यों? कि मैं तो इनका ख्याल रखूंगी, खिलाना पिलाना इनको है। दूसरा, अब मैं 1.5 साल से बिल्कुल फिट हूँ, हॉस्पिटल मेरा अपनी जगह पे चल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे निकल आए, सब ने मेरा ख्याल रखा, और ऊपर से भगवान बड़ी उम्र दे इस शख्स को, मिस्टर विष्णुरूप राय चौधरी।